मुझे माफ नहीं करोगी तो भी चलेगा बुआ, लेकिन मेरी दीदी को आप अपने पास रख लीजिए। हाँ बुआ, मुझे यहाँ से जाने को कहेंगी तो मैं अपना चेहरा आपको कभी नहीं दिखाऊंगी। आपको ही क्या, दुनिया में किसी को नहीं। मेरे यहाँ आने की वजह है आपका बेटा। बचपन में उसके साथ मेरी शादी करवाने का आपने वादा किया था, आपको याद तो है ना? आपने कसम ली थी कि उसके साथ आप मेरी शादी कराएंगी। मेरे भाई की शादी हो गई हो तो क्या करोगी? काम वाली बनकर यहाँ पर रहोगी क्या? एक काम करो, मेरे भाई की दूसरी बीवी बनकर रहो। शादी नहीं करेगा लेकिन लिव इन रिलेशन रहेगा। तो बताओ भैया, ये कितनी खूबसूरत है ना? मेरी कंडीशंस के लिए हाँ कहते हैं ना? बोलिए, आपकी शादी हो गई है? नहीं, आज तक कई लड़कियों ने मुझे अप्रोच किया है। माँ ने भी बहुत सारी लड़कियों को देखा है, लेकिन आज तक कोई लड़की पसंद नहीं आई। ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मेरा इंतजार लगता है आज पूरा हो गया। तुम्हें रुलाने के लिए नहीं कहा ये सब, मेरे भाई के मन में तुम्हारे लिए कितना प्यार है ये देखने के लिए। माँ, शिल्पा को यहीं पर रहने दीजिए ना माँ, प्लीज माँ। मैंने सोचा था मेरा सोना चला गया, लेकिन मेरा सोना फिर से मेरे घर आ गया। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत। और तुम कहाँ जा रहे हो? हाँ, कुछ भी कहो, तुम्हारी रगों में बहने वाला खून हमारा ही है बेटा। बुआ, बुआ। मेरा बेटा। रोना नहीं बेटा, रोना नहीं, मेरा प्यारा क्रिश। शिल्पा, तुम मेरे लिए और तुम्हारी बुआ के लिए प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ही आई हो। इतने दिनों से मेरे दिल में सिर्फ तुम थी, पर मैं इतनी आसानी से शादी नहीं करना चाहता था। मुझे चैलेंज पसंद है। मैं तुम्हारे घर आऊंगा और तुम्हारे घर वालों के सामने तुम्हें लेकर जाऊंगा। अब तुम अपने घर जा सकती हो। हमारे प्यार को पूरा करने के लिए मैं जरूर आऊंगा। तुम्हारे लिए किसी का भी सामना करूंगा। अब झगड़े की बात क्यों? ये खुद यहाँ आई है ना। प्यार करने वाले जब मुश्किलों का सामना करते हैं तो प्यार और ज्यादा गहरा हो जाता है। एकदम करेक्ट, तभी हमारा हीरोइज्म बाहर आएगा। क्यों, हीरो बनने की सोच रहे हो क्या? मेरे पीछे मेरे बुआ जैसे लोगों का आशीर्वाद होगा तो जरूर बनूंगा। हेलो, कोई है क्या? कौन हो बेटा? हीरो जैसे दिख रहे हो। मेरा नाम पवन है सर। नए नंबर जैसे दिख रहे हो। कहीं मेरी बेटी के मोबाइल में तो तुम्हारा नंबर नहीं है? नहीं सर, आपकी बेटी के दिल में मैं हूँ। देखो बेटा, बच्चे से बूढ़े तक हर उम्र वाले मेरी बेटी से प्यार कर रहे हैं। मेरी बेटी व्हाट्सएप जैसी है, जिसे सब लोग हाय बोलने की ट्राई करते हैं। तो अब तक तुमने मेरी बेटी को हाय बोल दिया है या अब हाय कहने आए हो, ये बता दो मुझे। अरे अरे, कोई भी आकर कहेगा कि हमारी बेटी से प्यार करता है तो क्या आप चुपचाप खड़े होकर बात करेंगे मेरा उससे? ये पागलों जैसा बात करने का तरीका ही सबको समझ में आता है। तुम चुप करो बेटा, तुम अपना डायलॉग बोलो। आपकी बेटी मुझे बहुत पसंद है। मुझे भी लगा था कि आपकी बेटी के पीछे ABCDFG जैसा कोई जरूर होगा। ठीक वैसे ही जैसे फिल्मों में एक लवर बॉय पीछे पीछे घूमता है ना, अ बॉय कैन डू एनीथिंग फॉर गर्ल। हाँ? तुम्हारा प्यार सक्सेस होगा ऐसा मत समझना। मैं कमजोर विलन नहीं हूँ, देखने में कॉमेडियन लगता हूँ। इस काले के अंदर एक स्ट्रॉन्ग विलन छुपा है, ध्यान रखना। अब पर आओ, ऐसी बातें करने से शरीर में वायरस आ जाता है। देखा ना, दामाद जी से सीधा अप्पा राव पर उतर आए। दामाद जी, हाँ। हमारी बेटी आपकी ही है। मस्का बहुत अच्छे से लगा रही हो माँ। अरे अरे, ये मेरा आदेश है। बाहुबली जैसे तुम्हारे पापा मेरे सामने वीक हैं, तो फिर इसमें तुम क्या और तुम्हारी दीदी क्या? प्यार करने वालों की ताकत का आपको अंदाजा नहीं है, लेकिन मैं उस ताकत को साबित कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर ताकत नहीं, प्यार से काम होने वाला है। ये झगड़ा बंद करो। दीदी की माँ के मरने के बाद उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई है। घर में दीदी नहीं है, आप जाओ जीजा जी प्लीज। हाँ जीजा जी, हाँ? कौन हो तुम? इतना सब कुछ होने के बावजूद मैं सच को अब छुपा नहीं सकता। मामा जी, मैं आपकी बहन का बेटा हूँ और मेरा नाम है पवन। कुछ याद आया? ये तुम्हारी बहन का बेटा है क्या? ये नंबर तो बहुत पहले ही डिलीट हो गया था।
वापस अपडेट कैसे हो गया? ससुर जी एक बात का ध्यान रखना, अगर आपकी बेटी मिस हो गई तो आप सब मिस हो जाओगे। टीवी में दिखाने के लिए एक फोटो भी नहीं बचेगी आप लोगों की। तुम चुप करो, बीच में क्या बोल रहे हो? बीच में कोई भी होने दो, आप परमिशन देंगी तो ठीक है। मैंने दे दी है, पर पैसे वापस नहीं देने वाली। मैं भी नहीं लूंगा। लेकर जाऊंगा आपकी बेटी को। ए! तुझे मार डालूंगा। चलो रे। बहन ने फिर से एंट्री दे दी क्या? हाउ इज इट पॉसिबल? बाहर आओ। तू कोई बहुत बड़ी हीरोइन है जो तेरा पीछा कर रहा हूँ सोच रही है? चल चल, तू मेरी बीवी है। यही है तेरा प्रेमी ना? इसका क्या करता हूँ तू देख। तुम्हारा दिमाग खराब है। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। मार डालने के लिए नॉर्मल प्यार नहीं है, खून का रिश्ता है। इतनी आसानी से नहीं छूटेगा। अरे प्यार में सब कुछ जायज है, मैं भी जायज हूँ। ये क्यों नहीं बताते इसे? अरे उसकी हड्डियाँ टूटने की आवाज मेरे कानों में डीटीएच साउंड जैसी सुनाई देनी चाहिए। दामाद जी, हड्डियों की आवाज उसकी है या आपकी? दिस इज नॉट अ कॉमेडी शो। जो करना है कीजिए। आई एम नॉट द कॉमेडियन, आई एम द हीरो ऑफ दिस सीन। कुछ भी हो सकता है। चाहो तो एक मसाला चाय पी लो। अटैक! दादाजी, हाँ बोलो। बस गजब का धमाका होने वाला है, इसलिए एक सिगरेट और एक गरम चाय और। ठीक है बेटा। बेटा मार डालो सबको। 1 सेकेंड बॉस, 1 सेकेंड प्लीज। शिल्पा, तुम्हारे लिए मर जाऊंगा या फिर मार डालूंगा? मर जाओ, फिर ये सब खत्म हो जाएगा। पवन, पवन, पवन मुझे भूल जा। उसको मॉर्चुरी में भेजकर लड़की को लेकर यहाँ आओ। इस कायनात में प्यार हमेशा जिंदा रहेगा, क्योंकि प्यार से बड़ी कोई ताकत नहीं है। मेरा प्यार भी तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए अमर है। तुम मेरे साथ में हो तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अरे अरे अरे, अरे राक्षस की तरह खाते हो। अरे एक मारो को उसे, नहीं मार मारो सकते। ना। मारो क्या उसको। कर रहे हो? अरे हे भगवान, अरे तुम लोगों की हड्डियां टूटने की आवाजें आ रही है। अरे उससे मारो रे। खा खा कर गेंडा बन गए हो। एक आदमी को सब मिलकर नहीं मार सकते तुम लोग नालायक।
बेटा, ले लो। तुमने गरम सिगरेट पीने को मांगी थी ना, ले लो। दादा, हीरो सिगरेट नहीं पीता है क्योंकि उसके फैंस होते हैं, लेकिन आपने प्यार से दिया ना, इसलिए सिर्फ एक कश। सासू माँ, सासू माँ, सासू माँ, सासू माँ। पवन छोड़ो मुझे। सासू माँ किचन में बिजी हैं और हम थोड़े क्या यहाँ कर बिजी रहे हो हो जाते तुम? हैं। मुझे बिजी होना है, प्लीज। हे, बहुत एडवांस हो रहे हो क्या? इतने दिन हो गए हाँ? कहीं चलें? कहाँ? मेरे दिल में। अगर मैं तुम्हारे पास नहीं आती तो क्या होता तुम्हारा? अपने फ्रेंड की तरह मैं भी भूत बन चुका होता। तुम्हारा फ्रेंड भूत है क्या? वो ना किसी को दिखाई देता है और ना किसी को सुनाई देता है। वो बस आसपास ही रहता है। जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे अंदर आके उसे सॉल्व करता है। क्या बात कर रहे हो तुम? किसके बारे में बात कर रहे हो? जिसकी वजह से तुम और मैं मिले हैं और हम दोनों प्यार कर रहे हैं, उसी के बारे में। तो मुझे भी तुम अपने फ्रेंड से मिला सकते हो क्या? तुम कैसे मिलोगी? वो तो भूत है ना। तो तुम कैसे मिले उस भूत से? तुम्हें कहानी बताऊंगा तो शॉक हो जाओगी। छोटी कहानी है या बड़ी कहानी? डेथ मिस्ट्री। उनकी लव स्टोरी में कोई ट्विस्ट है क्या? सिर्फ ट्विस्ट ही नहीं, चेजिंग, ट्रेजेडी, इमोशंस, फाइटिंग, सब कुछ है। तुम्हें शॉर्ट में सुनाता हूँ। संध्या और सुरेश एक दूसरे से प्यार करते हैं। एक ट्रेन एक्सीडेंट में दोनों की मौत हो जाती है। अब वो मेरे पीछे हेल्प के लिए भूत बनकर घूम रहे हैं। हम दोनों को उनकी हेल्प करनी होगी। हेल्प करना है? यस। वो अपने प्यार को हमारे अंदर महसूस करते हैं